तो बच्चों ये नीट का आज पेपर हुआ है जिसको कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर पेपर। ये पेपर बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिजिक्स का पोर्शन मैं डिस्कस करूँगा पूरा। ये बहुत ही आसान पेपर था। आप देखेंगे मैं जैसे जैसे डिस्कस करूँगा आपको समझ में आएगा कि हाउ इजी दिस पेपर इज़ इन फैक्ट। इस पेपर में 136 नंबर क्वेश्चन से फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर कितने से? 136 से। तो 136 से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 136 अगर देखें तो यहाँ बोला जा रहा है कि फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर्स मॉडल इज नॉट वैलिड। तो बोहर्स मॉडल किस में वैलिड नहीं होता है? जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ना हो। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। 136 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोहर्स मॉडल विल बी वैलिड, और सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, बोहर्स मॉडल वैलिड नहीं होगा। तो ऐसा फोर्थ ऑप्शन में सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन के लिए ही ऐसा होगा। बाकी के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सब में आप देखेंगे कि एक से उसमें एक ही ऑर्बिट है और वहां एक ही इलेक्ट्रॉन है। 137 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये बताया जाता है कि जो भी कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के टर्म्स में जो कंट्रीब्यूशन दोनों का होता है वो इक्वल होता है, और इक्वल होता है तो इंटेंसिटी में कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा। 1:1 विल बी द फाइनल आंसर। एंड विच वन, ये सीधे सीधे जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं उन कैलकुलेशंस पे डायरेक्टली वैलिड होता है। और यहाँ हम लोगों ने वहाँ प्रूफ क्या किया था? तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्चुअली ये 1/4 लिखें तो 1/4 बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट होता है। अगर ऐसा है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में जो है वो इक्वल है, और इक्वल है तो 1:1 का रेशियो होगा। और ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 138 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ब्रेवेस्टर्स एंगल, ये पोलराइजेशन चैप्टर का है। सो हम लोग जानते हैं कि tan IB, ये एंगल पोलराइजेशन इज इक्वल टू म्यू होता है। IB इज द ब्रेवेस्टर्स एंगल। अगर IB ब्रेवेस्टर्स एंगल है तो म्यू क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। तो म्यू अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो म्यू को हम लोग लिख सकते हैं इज इन बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो tan 1 का मतलब tan 45 डिग्रीज लेस दैन tan IB इज लेस दैन tan 90 डिग्रीज। और यहाँ से सॉल्व करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 45 डिग्रीज इज लेस दैन IB इज लेस दैन 90 डिग्रीज। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। बोलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। तो ये क्वेश्चन नंबर 138 था। तो ये डिस्कशन था। ये 3 क्वेश्चंस का बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे जिसमें कैलकुलेशन तो ऑलमोस्ट ना के बराबर करना था। थोड़ा बहुत इस पेपर में कहीं कहीं कैलकुलेशन है। आगे के ये 3 क्वेश्चंस ये हैं। इन 3 क्वेश्चंस में 139 क्वेश्चन नंबर 139, इसमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है जो कि Pm/RT है। P का वैल्यू 249 किलो पास्कल्स, तो 10⁻³ M हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन एटम है। ये यहाँ बोला जा रहा है कि सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस एटम नहीं, हाइड्रोजन गैस है जिसका प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है। तो प्रेशर ये है हाइड्रोजन के लिए 2 × 10⁻³ हम SI यूनिट में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। सारा वैल्यू SI सिस्टम में, तो इट इज़ 300। सब कुछ सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द सेकेंड ऑप्शन। लगभग इट इज़ 0.2 kg/m³ आएगा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 140, ये कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन 2 है बेटा। 140 में एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल कम है, थिन प्रिज्म है।
अगर थिन प्रिज्म है तो यहाँ अगर कोई रे इंसिडेंट हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये दूसरे वाले सरफेस से परपेंडिकुलर ही बाहर चला जाता है। थोड़ा सा ऐसे शो कर देते हैं, परपेंडिकुलर बाहर चला जाता है। ये 90 डिग्रीज एंगल है। अगर ये 90 डिग्रीज एंगल है तो ये भी 90 डिग्रीज होगा। ये ए है तो ये 90 माइनस ए होगा। इसको आगे बढ़ाएं, यही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। दिस इज ए होगा, दिस इज आर और दिस इज आई है। तो एंगल इस पॉइंट पे, एंगल इस सरफेस पे अगर हम लिखें तो 1 इंटू साइन आई मस्ट बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, और आर का वैल्यू कितना है ए। सो साइन आई अगर छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, छोटा प्रिज्म एंगल है, सो इट इज साइन आई की जगह आई लिख लेंगे, म्यू इंटू आर, आर की जगह ए लिख लेंगे, तो आई इज इक्वल टू म्यू इंटू ए। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी? विच ऑप्शन इज करेक्ट? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। इन दिस केस थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये 140 है। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 में दो सिलेंडर्स हैं ए एंड बी इक्वल कैपेसिटी के, आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया अ स्टॉप कॉक। ठीक, A contains an ideal gas स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, और B completely evacuated है। द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, मतलब एडियाबेटिक वॉल से बने हुए हैं कंटेनर के वॉल्स एडियाबेटिक वॉल्स हैं। स्टॉप कॉक इज सडनली ओपनड। यहाँ पे देखो फ्री एक्सपेंशन होगा, फ्री एक्सपेंशन होगा मतलब एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस का ट्रांसफर होगा, और ये फ्री एक्सपेंशन होगा, कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। तो ना तो हीट का ट्रांसफर ना ही वर्क डन फ्री एक्सपेंशन में। तो ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस भी है और आइसोथर्मल प्रोसेस भी है। तो फ्री एक्सपेंशन एक एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल दोनों ही प्रोसेसेस होता है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है। मुझे लगता है दोनों ही ऑप्शंस के लिए सही रिजल्ट, सही इसमें नंबर्स देंगे ये लोग। ठीक, अब यहाँ 142 नंबर क्वेश्चन देखिए। 142 141 का आइदर 1 और 2 एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। करेक्ट, यहाँ 142 नंबर क्वेश्चन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ वैल्यू सब रखेंगे, मास का वैल्यू 0.5 ग्राम, तो इसमें 4.5 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल्स आता है। एंड ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ है, ये क्वेश्चन 142 था। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम्स कितना होगा? यहाँ बोला जा रहा है कि बॉडी वेट 72 न्यूटन है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। अगले क्वेश्चन में 143 में बहुत ही आसान पेपर है। जब इसको अर्थ के रेडियस के बराबर, रेडियस के आधे हाइट पे ले जाया जाता है, तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस gm/re स्क्वायर होता है। g डैश अगर लिखें तो gm डिवाइडेड बाय re प्लस re/2 का स्क्वायर। अगर ये g है तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, सो हाउ मच इट कम्स? इट इज 4/9, तो 4/9 g। अब mg का जो वैल्यू है वो 72 है, सो m इंटू जी डैश का वैल्यू हमें लिखना है, तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 4/9 आएगा, तो इट इज 32 न्यूटन्स विल बी द वेट। तो 32 न्यूटन्स अगर वेट है, सो कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो ये 143 नंबर क्वेश्चन है। देख रहे हो, आप देख ही रहे होंगे कि कितना आसान ये पेपर है। 144, 145, 146 क्वेश्चंस आप देखिए। 144 पहले देखिए।
सॉलिड हैव नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अगर है थर्मल रेसिस्टेंस के लिए, इसका मतलब रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से घटे, और ऐसा सेमीकंडक्टर्स में ही होता है। सो 144 में सेमीकंडक्टर का ही एक ऑप्शन है, ओनली सेमीकंडक्टर्स, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन एसएचएम में 145 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, जल्दी से पढ़ लीजिए। वहां बताइए डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता है? इट इज पाई का होता है। तो पाई का होता है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये क्लास में सारी चीजें क्लास में कराई गई हैं, है ना? इससे कहीं ज़्यादा लेवल का क्लास में हम लोगों ने कराया है चीज़ों को। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर आ गया है। 146 स्क्रू गेज, बताओ पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू लीस्ट काउंट होता है। तो पिच का वैल्यू n मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, n का वैल्यू कितना दिया है? 50 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट 0.01, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 मिलीमीटर्स आ जाता है। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये 146 था। आगे हम लोग बढ़ते हैं 147 एंड 148 पे। 147 एंड 148, 147 एक क्वेश्चन है वेव्स का। क्वेश्चन पढ़िए। गिटार है जिसमें 2 स्ट्रिंग्स हैं, सेम मटेरियल का, आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। तो अगर न्यू ए और न्यू बी हैं, सो जो बीट्स आएगा या ये होगा या न्यू बी माइनस न्यू ए, यही होगा। ये 6 हर्ट्ज है। यहां से बोला जा रहा है कि ए का फ्रीक्वेंसी 530 है। अगर ए का फ्रीक्वेंसी अगर न्यू ए इज इक्वल टू 530 है हर्ट्ज, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 147, इट इज 147 है। तो जानते हो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम यहां से न्यू बी लिखें और यहां से न्यू बी लिखें तो दोनों से अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। तो न्यू बी का वैल्यू आई थिंक यहाँ से 524 हर्ट्ज आएगा, और यहाँ से न्यू बी का जो वैल्यू आएगा वो 536 हर्ट्ज आएगा। अब इसमें से करेक्ट कौन सा है भाई? अब यहाँ बोला जा रहा है कि व्हेन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, टेंशन बी में, अब देखो टेंशन अगर घटेगा तो स्पीड जो है वो घटेगा, स्पीड घटेगा तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी घटेगा, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू v बाई 2l होता है। तो किसका? b का फ्रीक्वेंसी घट रहा है। तो b का अगर फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो बीट्स बढ़ जाएगा। तो बोलो यहाँ b का फ्रीक्वेंसी अगर घटेगा तो नंबर ऑफ बीट्स बढ़ेगा, यहाँ b का फ्रीक्वेंसी अगर घटेगा तो नंबर ऑफ बीट्स घटेगा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ये। तो करस्पॉन्डिंग रिजल्ट कौन सा सही है? 524। तो 524 सही है। तो कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था, ठीक ठाक, थोड़ा सा सोचना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48। अरे बाप रे, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि क्या बताया जाए। 2 पार्टिकल्स हैं 148, 2 पार्टिकल्स हैं 1 मीटर के रॉड पे। ये 1 मीटर है, ये 5 केजी है, ये 10 केजी है। सो बताओ यहाँ पे सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ है, सो यहाँ से अगर ये x डिस्टेंस लिखना है, x सेंटर ऑफ मास, तो आ जाएगा 10 × 1 डिवाइडेड बाई 5 + 10। सो इट इज़ 2/3 मीटर्स आएगा। 2/3 मीटर्स मतलब 67 सेंटीमीटर्स। बोलो कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये 48 नंबर क्वेश्चन में है। अब आ जाते हैं 149। क्वेश्चन नंबर 149,
टॉर्क कैलकुलेट करना है। इतना आसान क्वेश्चन है। टॉर्क होता क्या है, R क्रॉस F। तो R का वैल्यू दिया हुआ है और F का वैल्यू दिया हुआ है। R का वैल्यू कितना दिया है बालक, इट इज 2K कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ 6J कैप, सॉरी 3J कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो -6 I कैप न्यूटन्स इनटू मीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आप देख ही रहे होंगे और जज कर पा रहे होंगे कि कितना आसान ये पेपर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 150 पे आ जाते हैं। 148 के बाद ये 149 था, ये 149 था। 149 का थर्ड ऑप्शन है, 148 का भी थर्ड ऑप्शन है। 150 नंबर क्वेश्चन पे अगर पहुंचे 150 नंबर पे, तो 150 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ इंटेंसिटी दिया हुआ है। इंटेंसिटी दिया हुआ है कितना भाई, तो 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एनर्जी क्या होगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। इंटेंसिटी 20, एरिया 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही दिया है, तो सीधे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉट पर सेकेंड आएगा। और टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स में इसी का कैलकुलेट करना, इतना जूल्स ऑफ एनर्जी विल बी फॉलिंग पर मिनट। सॉल्व करेंगे तो इसका थर्ड ऑप्शन आता है। थर्ड ऑप्शन कितना, 24 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स। 24 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स। कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन। 151, 152, 153, जरा देखिए क्या है क्वेश्चन, कितना आसान है क्वेश्चन। 151 पहले आप पढ़ लीजिए, पेपर आपको दिख रहा है बगल में। 151 में स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो 151 में अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे बताना है। सो यहाँ का जो फील्ड होगा, सारे चार्ज को सेंटर पे ले लेंगे, KQ/R² होगा और यही R है और यहाँ Q है। सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 दिया हुआ है। 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 एंड डिवाइडेड बाय R² मतलब 0.15 का स्क्वायर, इतना न्यूटन्स पर कूलम्ब विल बी द वैल्यू। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आता है कैलकुलेशन करने के बाद, कितना 1.28 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन्स पर कूलम्ब। तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको चेक करना है, ठीक। 152 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, कहीं पे किसी रीजन में अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है किसी भी रीजन में, तो बोलो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। किसी वॉल्यूम में अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। ये 152 है। 152 का भी फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 153 नंबर क्वेश्चन डेप्लीशन लेयर के विड्थ के बारे में पूछा जा रहा है। डेप्लीशन लेयर विड्थ पीएन जंक्शन में कब बढ़ता है, रिवर्स बायस में बढ़ता है और फॉरवर्ड बायस में घटता है। तो यहाँ रिवर्स बायस ओनली, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये 153 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब आगे 154, 155, 156 जरा देखिए क्या है। 154 एक कैपेसिटर है जो कि कनेक्ट किया जाता है एक एसी सोर्स से। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछा जा रहा है, तो इसका XC हम लोग लिखेंगे 1 बाई कितना होगा, ओमेगा C।
सो 1 बाई ओमेगा सी मतलब 100 पाई इंटू सी का वैल्यू बोलो क्या दिया हुआ है, इट इज 40 माइक्रोफैरड, तो 40 इंटू 10 टू द पावर -6 इतना ओम आएगा। ये एक्स सी है। ये 100 पाई कैसे, 2 पाई इंटू एफ, एफ का वैल्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 है। सो अगर आई आर एम एस लिखें, आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्स सी, तो ई आर एम एस बोलो कितना है 200 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई एक्स सी, तो एक्स सी का मतलब 100 पाई, इसी में मल्टीप्लाई में ही है, इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -6। इन सब को जब सॉल्व करेंगे तो लगभग यहाँ 2.5 एम्पियर्स आता है। कितना आता है, 2.5 एम्पियर्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट, डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 155, ये क्लास में यहाँ बताया गया होगा कि जो मीन फ्री पाथ का इक्वेशन होता है, मीन फ्री पाथ का इक्वेशन ये कौन सा होता है, इट इज L डिवाइडेड बाय √2, इट इज 1 डिवाइडेड बाय √2 n पाई d स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, इट इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा 156, बताओ ट्रांजिस्टर में बेस का रीजन होता है, सब में डोपिंग अलग अलग होता है। जो एमीटर होता है वो हेविली डोप्ड होता है, मॉडरेट साइज का होता है। बेस वेरी लाइटली डोप्ड और वेरी थिन होता है, और जो कलेक्टर होता है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है और साइज बड़ा होता है, वहाँ हीट डिसिपेशन बहुत होता है, कोलिजन्स होते हैं, है ना। सो इसलिए बोलो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा लाइट का थ्रेशोल्ड, यहाँ पे ये बताओ 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मतलब न्यू नॉट, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो 1.5 न्यू नॉट इंसिडेंट हो रहा है। मतलब अगर न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट हुआ 157 में तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। अब बोला जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया जाए, तो फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया जाए तो 0.75 इंटू न्यू नॉट। अब ये न्यू नॉट बताओ, ये वाला जो ये न्यू नॉट से कम है तो नो फोटो एमिशन अकर्स, इसलिए फोटो करंट कितना होगा, 0, और फोटो करंट 0 होगा, तो जरूर कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये 157 क्वेश्चन ये आपका यहाँ है, पढ़ लीजिए और जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसको मैच कर लीजिए। 157 का है। 158 रेडियो एक्टिविटी में मास नंबर एंड चार्ज नंबर दोनों ही, मास नंबर एंड चार्ज नंबर दोनों ही क्या रहते हैं, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यूरेनियम 235 और 92 पे एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हुआ, एक यहां क्रिप्टॉन बना जो कि 36 एंड 89 और प्लस, और फिर एक 0 3 टाइम्स 0n1। ये अगर यहाँ देखेंगे सब बैलेंस करेंगे तो यहाँ बेरियम एंड क्रिप्टॉन बनता है। अगर याद हो तो डायरेक्टली बच्चे लिख लिए होंगे, या अगर सॉल्व करके ही लिखना है तो ये बेरियम 56 144 ये आएगा, यही आंसर सही है। आप जोड़िए 89 144 और 3, तो यहाँ 1 और 235 236, ये पूरा बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। तो कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 158 का। 159 नंबर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो एनर्जी जूल में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है।
जूल में दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है। सो 10⁻⁻20 जूल्स है डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे। सो ये थर्ड ऑप्शन आता है, थर्ड ऑप्शन आता है। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है बाबा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो 159 नंबर क्वेश्चन तो इतना आसान है। 160 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेशन करेंगे 160 में, तो दो ब्लॉक्स हैं 4 kg और 6 kg, तो 6G, यहाँ टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T, स्मूथ है पुली, और यहाँ 4G, एक्सेलरेशन इसका ऊपर होगा और इसका नीचे होगा। इक्वेशन जब लिखेंगे तो T माइनस 4G इज इक्वल टू 4A, और इसका लिखेंगे तो 6G माइनस T इज इक्वल टू 6A, और सॉल्व करेंगे तो A इज इक्वल टू G/5। कौन सा ऑप्शन सही है 160 का? तो 160 का आई थिंक थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 161 एंड 162। 161 एंड 162 दोनों क्वेश्चन देखिए। 161 में एक वायर है जिसका लेंथ L है और उसे मास हैंग किया जाता है, लेंथ बढ़ के L1 हो जाता है, तो L1 माइनस L ये डेल्टा L है। तो mg बाय एरिया होल डिवाइडेड बाय L1 माइनस L डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, या हम लिखेंगे यंग्स मॉडुलस का जो वैल्यू है mgl डिवाइडेड बाय L1 माइनस L इंटू A। टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, 162 मोनोएटॉमिक गैस के लिए सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है 162, इट इज 3/2 kb into T। दिस इज द इंटरनल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए। ये एवरेज थर्मल एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस के एटम के लिए होगा, गैस के लिए होगा। तो कौन सा सही है? 3/2 kb into T। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं 162 से। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी पे आप देखेंगे तो कॉपर का कैसे वैरी करता है, कॉपर का कैसे वैरी करता है रेसिस्टिविटी, उसका वेरिएशन। थर्ड ऑप्शन इसमें सही है 163 में। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। इसको एनसीईआरटी से जरा चेक भी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। इसमें मतलब ये फैक्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है दैट हाउ रेसिस्टिविटी चेंजेस। फिर इसके बाद इसमें भी डेटा देख करके वॉयलेट के करस्पॉन्डिंग, देखो येलो के करस्पॉन्डिंग 4 है कोड में, कलर कोड रेसिस्टेंस के लिए पहला और दूसरा डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, पहला और दूसरा। तो 4, वॉयलेट को 4, सॉरी येलो को 4, और उसके बाद वॉयलेट को 7, और फिर ब्राउन 1 पे है तो इंटू 10⁻1, और गोल्ड के करस्पॉन्डिंग 5% का यहाँ टॉलरेंस होता है। तो कौन सा सही है बोलो? इट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कौन? इट इज 164 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 165 में फ्रिंज विड्थ क्या होता है भाई? d लैम्डा बाई d। क्या किया जा रहा है? इफ सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ्ड, d को हाफ कर दिया गया तो w डैश इज इक्वल टू, और ये इसको 2d कर दिया गया, लैम्डा ये d/2, ये 4w आ जाएगा। तो जितना फ्रिंज विड्थ था उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166, 167, 168 ये स्क्रीन पे है, देखिए। कैपेसिटेंस
6 माइक्रोफैरड है जब प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है। जब एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो 30 माइक्रोफैरड हो जाता है। तो C डैश इज इक्वल टू KC होता है। सो C डैश 30 है, K ये कौन सा क्वेश्चन है 166, इट इज 166। तो K इंटू ये 6 है तो K का वैल्यू 5 आता है। तो परमिटिविटी एप्सिलम इज इक्वल टू एप्सिलम, इट इज K इंटू एप्सिलम नॉट। तो 5 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आ जाता है। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, कितना आता है 0.44 इंटू 10 टू द पावर -10। यूनिट भी आप देख लीजिएगा। स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? स्ट्रेस का यूनिट भाई 167। स्ट्रेस का यूनिट वही होता है जो प्रेशर का होता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। सो mL(T-2) डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। कितना आ जाएगा mL-1 T-2। टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट? डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला पे है, ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन 168 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार। तो रिजोल्यूशन, एंगल ऑफ रेजोल्यूशन जो लिमिट होती है इट इज 1.22 इंटू लैम्डा बाई डी होता है। इसी में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। इस क्वेश्चन में 168 है और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/22 इट इज 600 नैनोमीटर्स को बदल लेंगे 10 टू द पावर -9 और यहाँ d का वैल्यू 2 मीटर दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो 3.66 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर आ जाता है। तो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इन 168। 168 में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे 169 एंड 70, 169 नंबर क्वेश्चन जरा देख बच्चों। 169 नंबर क्वेश्चन ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। कई बार हम लोगों ने अपने टेस्ट में इसको दिया था। इट इज 168। LCR सर्किट है। LCR सर्किट में जब C को रिमूव कर दिया जाता है तो π/3 फेज डिफरेंस है। जब L को रिमूव कर दिया जाता है, L को रिमूव किया जाता है तो π/3, C को रिमूव किया जाता है तो भी π/3। अगर दोनों रहेंगे तो XC और XL कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरह ही बिहेव करेगा और वहाँ पावर फैक्टर cos phi cos 0 होगा और ये 1 के बराबर होगा। तो 1 के बराबर होगा तो कौन सा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल 170। जानते हो एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एंगुलर पोजीशन पे, अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये प्लस, ये माइनस, प्लस क्यू माइनस क्यू, डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू L होता है। यहाँ से थीटा एंगुलर पोजीशन पे अगर पॉइंट P है R दूरी पे, तो जानते हो यहाँ पोटेंशियल P पे कितना होगा? इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और इसमें सारे वैल्यूज़ को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 200 वोल्ट्स आंसर मिलेगा और वो सेकंड ऑप्शन है। खाली वैल्यूज़ रख के कैलकुलेशन कर लेना है मेरे बच्चों, वैल्यूज़ रख के और कैलकुलेशन कर लेना है। ये कौन सा था? 170। अब आ जाते हैं 171। 171 बोलो, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है आयरन का। आयरन का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है। तो परमिएबिलिटी पूछा जा रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है। सो इट इज म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई होता है, 1 प्लस काई।
जो कि 600 आ गया। सो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, 600 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और इसको सॉल्व करेंगे सो वी गेट 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4, और जो यूनिट है टेस्ला मीटर, एम्पियर टू द पावर -1. So this will be the final answer. The first option is correct. 171 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. अच्छा, 172 लॉन्ग सोलिनॉइड है. 172 में लॉन्ग सोलिनॉइड है. लॉन्ग सोलिनॉइड अगर बोल दिया गया तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे म्यू नॉट एन आई होगा. म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. एन इज ये इसका आधा मीटर का है. देखो इसमें 100 टर्न्स है 50 सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 200 टर्न्स होंगे और करंट है 2.5 इतना टेस्ला. इसको जब सॉल्व करेंगे देन वी गेट 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला. होप यू कुड सॉल्व इट. आप सॉल्व कर लेंगे. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 173. क्वेश्चन नंबर 173 मोबिलिटी पूछा जा रहा है. इसमें जो ऑप्शन था ये फर्स्ट ऑप्शन है, जो इस कोड का पेपर मेरे पास है उसके लिए. क्वेश्चन नंबर 173. क्वेश्चन नंबर 173 में मोबिलिटी क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू वी डी डिवाइडेड बाई ई. तो वी डी डिवाइडेड बाई ई अगर इसमें सॉल्व करेंगे तो वी डी का वैल्यू बोलो कितना है, इट इज 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर -10. अब इसको सॉल्व कर लेना है तो कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6, यही वैल्यू आ जाएगा. तो कौन सा सही है, इट इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट इन 173. अच्छा, 174 एंड 175, 176 ये रहा क्वेश्चन. अच्छा, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई कितना, टू रेज इट्स टेम्परेचर ऑफ द टू सॉलिड कॉपर. कॉपर ही है दोनों, स्फेयर्स है, रेडियाई दिया हुआ, एक R1 है तो दूसरा R2 1.5 R2. ठीक, तो इसमें Q इज इक्वल टू बोलो क्या होता है, ms डेल्टा थीटा. Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा. ये 174 नंबर क्वेश्चन है. तो Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा होता है. सो Q1 अगर हम लिखें, बताओ रेडियस कितना होगा, मास अगर लिखेंगे तो वो 4/3 पाई R1 का क्यूब इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा 1 दिया है. Q2 अगर लिखें तो 4/3 पाई R2 का क्यूब इंटू एस डेल्टा थीटा. सेम टेम्परेचर से इंक्रीज करना है. सो यहाँ पूछा जा रहा है क्वांटिटी ऑफ हीट रेज्ड टेम्परेचर टू सॉलिड्स ऑफ रेडियस, दोनों का रेशियो अगर ले लें तो Q1 बाई Q2. क्वांटिटी ऑफ हीट रेज्ड, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड्स इन रेशियो पूछा जा रहा है Q1 बाई Q2, तो इट इज R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब. अब R1 बाई R2 का वैल्यू 3/2, तो 3/2 का होल क्यूब, होप इट इज 27/8 आ जाएगा. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, फर्स्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट. अच्छा, 75 नंबर जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है. 175 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 175 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं. इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, तो EV इज इक्वल टू, इसको P² बाई 2m लिख लेंगे.
हमें v का कैलकुलेशन करना है, तो ये p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2me, p का वैल्यू h बाई लैम्डा, अगर d ब्रॉगली वेवलेंथ है तो h स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर 2me, सारा वैल्यू यहाँ रखेंगे, h का, लैम्डा का, m का, e का। तो इसमें जब वैल्यूज़ रखेंगे तो सारा वैल्यूज़ यहाँ वेवलेंथ वगैरह सब दिया हुआ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लगभग 10 टू द पावर 4 वोल्ट्स के अप्रॉक्स आता है। अब अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी 10 टू द पावर कितना, 4 वोल्ट्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इट इज़ 175 में फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 176 सिग्निफिकेंट फिगर का, सिग्निफिकेंट फिगर में सबको हम एक ही लाइन में लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए 176 में, और ये 0.0099 है। इनको सब्ट्रैक्ट करना तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये इसमें 0 है, तो 0 तो यहाँ 1 आया, 1 आया, यहाँ भी 0 है, यहाँ 9, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 0 आएगा। इसको राउंड ऑफ करते हैं टिल द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल। ये 9.99 था कि 0.99, 9.99 था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको फाइनली हम जो आंसर लिखेंगे वो 9.98 होगा। डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस तक हम अपने रिजल्ट को यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, ये 176 था। अब 177, 178, 179 लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, एंड आई थिंक आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि थोड़ा भी ध्यान से अगर पढ़े हो तो बहुत ही आसानी से इस पेपर को सॉल्व किया जा सकता है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सॉल्व होने लायक ना हो। 177 v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सीधे ये इक्वेशन अप्लाई करना है। वेलोसिटी 20 से फेंका जाता है, u 20 है, और फाइनल वेलोसिटी 80 हो जाता है, तो 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a का वैल्यू 10, s कैलकुलेट करना है, मतलब हाइट कैलकुलेट करना है। यहाँ से हाइट सॉल्व करोगे तो 300 मीटर्स आएगा, विच इज़ द ऑप्शन, डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन वाला जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, कैपिलरी ट्यूब है 178 में। कैपिलरी ट्यूब में हाइट रेज्ड क्या होता है, 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g। सो मास जो राइज करेगा वो कितना होगा, पाई r स्क्वायर h इंटू रो। इसमें वैल्यूज रखेंगे तो पाई r स्क्वायर इंटू रो, h का वैल्यू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g, तो r और रो तो कैंसिल हो जाएगा, सो पाई r 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय g, दिस इज द वैल्यू ऑफ मास m। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो मास है, मास इधर ऊपर लिख दे रहे हैं, जो मास है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। अब पहले में रेडियस r है, अब रेडियस जो है वो 2r हो जाता है, तो पहले 5 ग्राम अगर ऊपर था तो अब m डैश का वैल्यू 10 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि रेडियस डबल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, जरा पढ़ लीजिए इसको। 179 बोला जा रहा है कि रेसिस्टेंस वायर कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप। तो लेफ्ट गैप में एक वायर है, रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस R, और इधर नोन रेसिस्टेंस, ये कैपिटल R लिखते हैं, ये 10 ओम का है, और यहाँ ये ऐसे गैल्वेनोमीटर होता है और ऐसे जॉकी को टच कराया जाता है, ठीक। ये x है तो ये 1.5 माइनस x है। बोला जा रहा है कि
लेंथ ऑफ 1 ohm ऑफ द रेसिस्टेंस वायर विल बी, बोला जा रहा है कि 10 ओम मीटर ब्रिज बैलेंस करता है 10 ओम रेसिस्टेंस इन द राइट कैप एंड अ पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इन 3:2। तो 3:2 तो पहले अगर ऐसा है तो ये 3 अगर x0 लिखें तो ये 2x0 होगा, करेक्ट। शुरुआत में इफ द लेंथ ऑफ द रेसिस्टेंस वायर इज 1.5, then length of 1 ohm of the resistance wire is, अब देखो इस रेसिस्टेंस वायर का जो लेंथ है 1.5 मीटर्स है, ठीक। तो बोला जा रहा है देन लेंथ ऑफ द रेसिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर। अब देखो यहाँ से R का कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो R इंटू 2x0 इज इक्वल टू 10 इंटू 3x0, ठीक बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू 15 ओम आएगा। तो अननोन रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 15 ओम्स का है। अब 15 ओम्स का जो लेंथ है 1.5 मीटर है, सो 1 ओम का वैल्यू कितना होगा 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर मतलब ऑप्शन बोलो कौन सा, ऑप्शन बोलो 1 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, इसमें सेकंड ऑप्शन सही था, 179 है ये सेकंड ऑप्शन। अगला है 180 नंबर क्वेश्चन। तो 180 नंबर क्वेश्चन में एक लॉजिक गेट बना हुआ है। तो लॉजिक गेट ऐसे ऐसे, यहाँ A है, यहाँ B है। अगर A, B और ये y है, यहाँ y मिलता है, तो अगर ये 0 0 है तो यहाँ 1 और 1 मिलेगा, तो 1 और 1 का यहाँ 0 मिलेगा। अगर ये 0 1 है तो ये 0 1 है, तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, इट इज़ 1 है। तो अगर और होता तो 1 मिलता, तो यहाँ 0 ही मिलेगा। अब 1 0 है तो भी 0 मिलेगा, 1 1 है तो यहाँ 0 0 मिलेगा, तो यहाँ ज़रूर 1 मिलेगा। तो यही ट्रूथ टेबल है। टेल मी which option is correct? Definitely the first option is correct. This is 180. The first option is correct. तो ये इस पेपर का कंप्लीट डिस्कशन है और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको इजीली सॉल्व नहीं किया जा सकता है। सो होप आप इस क्वेश्चन पेपर को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। आसान बहुत ही, और इसको मतलब 30 से 35 मिनट में, ये तो मुझे समझाने में इतना समय लगा होगा, लेकिन आपको करने में 30 से 35 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा होगा। तो बहुत ही आसान पेपर है अभी तक का। सो आपके इसको होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, हमारे बच्चों का अच्छे से इसको सॉल्व किए होंगे, इस पेपर को अच्छा नंबर भी आएगा उनका। सो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर the result then. So thank you very much beta, thank you very much.